हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आत्मा के संबंध में बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, बहुत सारी धारणाएं हमारी होती है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है, बहुत कुछ हमारी भ्रांतियां हैं, जिसके कारण हम आत्मा को लेकर के तरह तरह से कुछ मान्यताएं पाल के रखते हैं। कोई समझता है कि मेरी आत्मा अलग है, किसी और की आत्मा अलग है। इस प्रकार हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग है और काफ़ी लोगों की यही मान्यता है कि शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा इस शरीर से निकल जाती है और कोई दूसरा शरीर धारण करती है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो भी ज्ञानी पुरुष हुए, जिन्होंने भी सत्य को समझा, जिसे समझ आया कि असल में आत्मा होती क्या है, जिनके लिए आत्मा आंखों देखी बात है, वो साफ साफ देखते हैं कि आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है। वो आपकी, मेरी या किसी और की या दुनिया में जितने लोग हैं उनकी नहीं है, बल्कि आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक है। उसमें कोई दो राव नहीं है। और आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा कभी मरती ही नहीं, उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? आत्मा हमारे शरीर के भीतर रहती है तो कहा जाएगा कि नहीं, हमारे आत्मा शरीर के भीतर भी नहीं रहती। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कि हम कह सकें कि आत्मा इस स्थान में रहती है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो भाई, आत्मा आखिर है क्या? तो आत्मा हमारी चेतना की एक अवस्था है जहां जो भी व्यक्ति पहुंचता है, जिसका मैं बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जिसका जीवन से द्वैत समाप्त हो जाता है, जो अद्वैत में स्थित होता है, वो साफ साफ देखता है कि आत्मा क्या है। वो साफ साफ देखता है कि आत्मा एक चेतना की अवस्था है। वहां हर व्यक्ति पहुंच सकता है और हर व्यक्ति आत्मा है। बस वो ये बात नहीं जान पाता क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। वो किसी परिवार में जन्म लेता है, किसी समाज में वो पैदा होता है, उसने कुछ शिक्षाएं ग्रहण की है और अपने बारे में उसकी तरह तरह की भ्रांतियां हो जाती है। वो झूठ को ही सत्य समझ के जीता है। वो खुद को शरीर मान के जीता है, खुद को किसी विचारधारा के मान के जीता है, खुद को हिंदू, मुस्लिम, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी देश का मान करके जीता है। वो ये नहीं देख पाता कि सारी की सारी बातें सिर्फ परिधि पर है। ये सारी बातें बाहर से आ रही है और यही कारण है कि आत्मा के बारे में भी गलत भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। लोग गलत मान्यताएं मानते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का कोई पता है नहीं, उन्होंने बस सुन रखा है। इस बात से उन्हें एक बल भी मिलता है कि चलो, ऐसा कुछ है हमारे भीतर जो हमारे मरने के बाद भी बचा रहेगा। इसलिए उनको यह बात संतोषजनक लगता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता। जो भी है इसी जीवन में है, जो भी समझना है, जो भी पाना है, यही जन्म है और कुछ नहीं। आत्मा हमारी उस अवस्था का नाम है, चेतना की अवस्था का, जहाँ की हमारे मैं का लोप हो जाता है, हमारा मैं बिल्कुल नहीं बचता। जो भी हमारी कंडीशनिंग हुई है, जो भी हमारा अहम भाव है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वही आत्मा की स्थिति है। तो बताइए कि आत्मा अलग अलग कैसी हुई? मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और संसार के लोगों की आत्मा कैसे अलग अलग हुई? आत्मा को ही सत्य कहा गया है, आत्मा को ही शिव कहा गया है, कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है। उसे ही बोध कहा जाता है, वही मुक्ति है और कुछ नहीं है, बस नाम अलग अलग है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए और ये भ्रांति अपने मन से निकाल देना चाहिए कि आत्मा अलग अलग होती है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा अलग है, बिल्कुल नहीं। आत्मा सिर्फ एक ही होती है। वो एक मुक्त चेतना की अवस्था है, जिस चेतना में बिल्कुल
संसार की कोई चीज़ नहीं बचती। जो बिल्कुल मुक्त होती है वही आत्मा है। जिन्होंने भी इसे समझा, जो भी इसे समझता है, वो यह बात को साफ साफ देखता है। और वही व्यक्ति आत्मा को समझ भी सकता है जो आत्मा में स्थित हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि आत्मा अलग होगा और आप अलग होंगे। आप आत्मा होकर ही आत्मा को समझ सकते हैं। जिसकी भी चेतना वहाँ होगी वो साफ साफ इस बात को समझेगा। उसके लिए कोई द्वैत नहीं होगा। लेकिन आम आदमी चूंकि द्वैत में जीता है, द्वंद्व में जीता है, इसलिए उसे लगता है कि आत्मा अलग अलग है, अनेक है। आत्मा कुछ ऐसा चीज है जो हमारे शरीर के भीतर स्थित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा हमारी समझ की एक अवस्था है जहाँ की हम ये समझ जाते हैं कि हम वो नहीं है जो कि दुनिया ने हमें बनाया है। हमारे भीतर का जो झूठा मैं है वो मिट जाता है। वो आत्मा की अवस्था है। और आत्मा की जिसने भी अवस्था पाई, जो पाता है, उसके जीवन में सहजता आ जाती है, उसके जीवन में आनंद आ जाता है, उसके जीवन में बल आ जाता है। वो एक तरह से कहा जाए तो निडरता में जीता है। जो भी इस आत्मा को समझता है वो देखता है कि आत्मा, मैं और परमात्मा कोई अलग चीज नहीं है। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। वही घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या। जो बातें मैं बता रहा हूं इसे मानने की भी जरूरत नहीं है। यह तो आंखों देखी बात है। इसे तो जानना है, आपको इसे समझना है। आप खुद वहां जाइए, उस अवस्था तक अपनी चेतना को इतना उठाइए कि आप साफ साफ इस बात को देख सकें। आपके जीवन में जो बाहरी संसार की बातें भरी है, जिस झूठ को आपने पकड़ रखा है, उस झूठ को हटाइए। आपको साफ साफ समझ आएगा कि आत्मा क्या होती है। और ये दिखेगा कि आत्मा कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही होती है, अनेक नहीं होती। और यह हर इंसान के लिए संभव है। हर इंसान इस बात को समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट लोग ही इसे समझेंगे। बस आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी यात्रा उस ओर होनी चाहिए। आप स्वयं को जानने की इच्छुक हों तो यह आप साफ साफ देख पाएंगे। आत्मा को समझने के लिए जरूरी है स्वयं को ही समझ लेना। आखिर हम बने कैसे हैं, इस बात को अगर हम समझते हैं, जिस दिन आप अंतिम बात समझ लेंगे, आप अपने मैं को समझ लेंगे, उस दिन आप आत्मा को समझ लेंगे। आप आत्मा में अवस्थित हो जाएंगे। आपको परमात्मा समझ आ जाएगा, सत्य समझ आ जाएगा। तो इसलिए यात्रा अपने आप से ही शुरू करनी होती है कि आखिर मैं क्या हूं, मेरे विचार क्या हैं। आखिर जो मैं रात दिन मैं की रट लगाए हूं, आखिर ये क्या है। आखिर कोई बात मुझे चोट क्यों पहुंचाती है। आखिर क्यों किसी ने मेरे धर्म के बारे में बोला तो मैं चोटिल हो गया, किसी ने मेरे चेहरे के बारे में बोला तो मैं दुखी हो गया, किसी ने मेरे जाति संप्रदाय के बारे में बोला, मेरे देश के बारे में बोला तो मैं पीड़ित हो गया। क्या कारण है? क्या मैं वही हूं? किसी के बोलने से आखिर मेरा क्या क्षति हो रहा है? इस प्रकार स्वयं का अवलोकन किया जाता है। और जब इस प्रकार आप अवलोकन करेंगे, अपने जीवन में नेति नेति का प्रयोग करेंगे, तो जो भी झूठ है, जो भी मिथ्या है, संसार का है, वो साफ साफ आप देख पाएंगे। और जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे उसको हटाते जाना है, हटाते जाना है। और जैसे जैसे आप हटाते जाएंगे वैसे वैसे आपका अहम, आपका मैं मिटता जाएगा। आपको अपना ज्ञान होता जाएगा कि मैं किस भ्रम में था। मैंने जो भ्रम पाल रखा है, मैं जिसे सत्य समझ रखा है, वो तो बिल्कुल झूठ है। और उसी झूठ ने तो आपकी यह मान्यता भी है कि आत्मा अनेक होती है। उसी झूठ से आपके धर्म के बारे में कई प्रकार की मान्यताएं हैं, ईश्वर के बारे में कई प्रकार की मान्यताएं हैं, उसी झूठ से। तो बताइए कि आपको सत्य का कहां पता है?
आपको कैसे पता कि आप जो जानते हैं वो सत्य है? नहीं जानते। आपको पकड़ाया गया है कुछ चीजें जिसके आधार पे आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। आपकी सारी समझ, सारी प्रमाण संसार पर निर्भर है। कुछ लोग वैसा मानते हैं इसलिए आप वैसा मानते हैं, कुछ लोग वैसा कहते हैं इसलिए आप भी वैसा कहते हैं। आपकी कोई अपनी खोज नहीं है। आप स्वयं से खोजिए, स्वयं से जानिए, आपको सारी बातें समझ आएगी। धन्यवाद दोस्तों।